राम राम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र। ये वीडियो बनाने का एक विशेष कारण है। मानवता विरोधी, धर्म विरोधी, देश विरोधी और सिख विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। एक सिख होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते और मानव होने के नाते ये सब मेरी चिंता का विषय है। अभी एक सिखों का अपने को रिप्रेजेंटेटिव बताता है जो कि किसी भाषा से, किसी परिभाषा से सिख नहीं है। सिख की परिभाषा में केस होने चाहिए जो उसके पास नहीं है। सिर पे पगड़ी दस्तार होनी चाहिए, नहीं है। शायद उसने कभी बांधी भी नहीं, आती भी नहीं। तो ना तो वो रूप से सिख है और ना कर्म से सिख है, क्योंकि सिख का कर्म नहीं है किसी को बेगुनाह को धमकी देना, बेगुनाह को मारने की बात करना। इस आदमी का नाम आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग हैं। और जैसे हर कुत्ता भौंकता है, जवाब नहीं दिया जाता, मगर कई बार जब कुत्ता ज्यादा भौंकता है तो पत्थर दिखाया जाता है। कई बार पत्थर मारा भी जाता है और जरूरत पड़े तो पागल कुत्ते को गोली भी मारी जाती है, पागल भेड़िए को गोली मारी जाती है। ये सब अलग अलग स्थितियां हैं कुत्तों के लिए। इसी तरह यदि कोई इंसान रूपी ऐसी धमकी देता है तो उसका भी ये टेररिज्म है जो उसने धमकी दी है। वो क्या दी है आपको पता है, मैं दोबारा बता देता हूं। तो इसी तरह उसका भी इलाज होना चाहिए। पहला इग्नोर, दूसरा उसको डिफाई करना। ये नहीं कि जैसे कुत्ते की एग्जांपल दी कि वो गली के कोने में बैठा है तो हम जाना छोड़ दें, फिर लाठी लेके जाएंगे, पत्थर ले मारे ना मारे। और जहां तक गोली मारने की बात है, वो सरकार के पास प्रावधान है, न्याय प्रक्रिया है, उसमें भी मृत्युदंड है। राष्ट्रद्रोह, आतंकवाद, खाली भारत के संविधान से नहीं, दुनिया भर में कहीं भी संविधान आतंकवाद, धमकी, मार देना, ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। हो सकता है किसी जंगली रेगिस्तान का, किसी ऐसे रिपब्लिक का अलाउ करता हो, डिक्टेटर। पर ये जो आदमी है पन्नू, ये जहां से बोल रहा है, मेरी वहां की सरकारों से भी अपील है कि इसके खिलाफ केस बांधें, इसके केस करें इस पे, क्योंकि ये आपके देश को बदनाम कर रहा है, आपके ही संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, आपकी डेमोक्रेसी, आपके सिस्टम का मजाक उड़ाता है। जब ये आदमी ने धमकी दी कि 19 तारीख इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से कोई सिख ना जाए, यानी सिखों को बचाना चाहता है, बाकियों को मारना चाहता है, तो ऐसे वैसे इसकी अपील से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ये कर दूंगा, जहाज को वो कर दूंगा ऐसे। परंतु फिर भी मैं अब पूर्ण जगत से अपील करता हूं और खास तौर से सिख समाज से अपील करता हूं कि ऐसी धमकियों में नहीं आए, डिफाई हिम। और जिनका कार्यक्रम है जाने का, कोई जिन्होंने ट्रेवल करना है 19 तारीख के उसके आसपास 2-4 दिन पहले बाद में, तो वो कोशिश करें कि अपने को रीशेड्यूल करके 19 तारीख को ही फ्लाई करें सिख भाई, और नहीं जरूरत तो भी फ्लाई कर लें, क्योंकि धर्म के लिए गुरुओं ने शीश बलिदान करा है। ये वो परंपरा है। तो 19 को ज्यादा से ज्यादा सिख ट्रेवल करें। और जो ये कह रहा है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ये ऐसा नाम है इंदिरा गांधी जिससे मैं भी बहुत प्रसन्न नहीं हूं। मैं भी चाहता हूं कि इसका नाम कोई राष्ट्रवादी हो, लोकतंत्र एयरपोर्ट हो, भारत एयरपोर्ट हो, परंतु जो है सो है।
उसको बदलने का एक संविधान में तरीका है। अगर संविधान में और लोकतांत्रिक तरीके से बदला भी जा सकता है, बदले भी गया ना। और जहां तक ये एयर इंडिया की बात कर रहा है, एयर इंडिया अब भारत सरकार का नहीं है, जिससे पता नहीं क्यों बदला लेना चाह रहा है। अब ये एक निजी कंपनी है टाटा का, तो टाटा से भी अपील है कि इसके ऊपर केस ठोको। भारत सरकार से भी अपील है इसके ऊपर केस ठोको। और तमाम यात्रियों से और सिखों से भी अपील है कि उचित कार्रवाई करें, ट्रैवल करें और उसका जवाब दें। तो ये धमकियां देना कि मैं मासूम लोगों को मारूंगा, ये सिख का काम है। कर इसके बस का तो नहीं है करना। मान लीजिए इसकी स्टेटमेंट का फायदा उठा के किसी और ने कर दिया, तो बदनाम कौन होंगे? सिख होंगे। क्यों? तो सिखों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है भाई, है? अगर आना है, अगर इतनी तेरे को, मैं ये मानता हूं कि 1947 से लेके अब तक बहुत सिखों से बेइंसाफी हुई, मगर अभी सबसे कम यूपीएससी में हमारे बच्चे आए, जबकि पढ़ते सबसे ज्यादा हैं। तो ये बेइंसाफी है। इस बेइंसाफी को न्यायालय से ठीक करो। यहां पे प्रोविजंस हैं भाई। अगर कोई छूट गया, कोई सज्जन, कोई दुर्जन, ऐसा कोई छूट गया, तो आप वकीलों की बैटरी खड़ी करो, उसके लिए पैसा दो। अगर आपको सिक्खी का इतना दर्द है, आप बच्चों को पढ़ाने की बात करो, आप समाज को लेके चलने की बात करो। आप इस तरह की बातें करते हैं जिससे समाज में बिखराव आए। और जहां तक आप खालिस्तान की बात करते हैं, पहले लाहौर लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। और यहां पे समस्या क्या है? ठीक है, मैं मानता हूं कि यहां पे डिस्क्रिमिनेशन हुई है, मेरे साथ भी हुई है, मगर उसको कैसे टैकल करा जाए? अगर किसान गाय को डंडा जोर से मार दे तो कसाई के पास नहीं चले जाते, जिनके साथ खड़े हो जाते हो तुम, जाके वहां से स्टेटमेंट्स देते हो। और कुछ लोग पाकिस्तान चले जाते हैं, उनके हाथों में खेल रहे हैं जिन्होंने काट काट के हमें मारा। और अगर 84 की बात करते हो, ठीक है, मैं खुद शिकार था, बहुत मुश्किल से बचा था, मगर उसके लिए न्यायालय है। इतने साल से न्यायालय में तारीख पे तारीख हो रही है। क्यों हो रही है? हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, हम न्यायालय को कन्विंस नहीं कर पाए। तो जोर उस पर दिया जाए, अपना कैरेक्टर इतना स्ट्रांग करो, ना कि लोगों को धमकियां देते फिरो। और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम दिवाली का पटाखा भी ढंग से छोड़ सकते। जो छोड़ने वाले थे वो कोई और थे, और जो करता है वो बोलता नहीं है, कर कोई और जाएगा, नाम हमारा लगेगा। तो कृपा करके, पहले तो मैं आपको 2-3 सलाह दूंगा। अगर आपने सिखों की बात करनी है, पहले केस रखो, दस्तार पगड़ी बांधो, केसों की बेदबी ना करो। और अगर कोई नशा वशा करते हो तो वो बंद कर दो। और दूसरी सलाह, सुबह उठ के दही खाया करो खाली पेट। और जासूसी नावल और ये उल्टी सीधी फिल्में मत देखा करो, अगर देखते हो तो। इससे आपकी मानसिक स्थिति ठीक रहेगी। और ये काम ऐसे नहीं करोगे किसी को धमकाने के। जहाज उड़ा देंगे? अच्छा, जहाज उड़ा देगा? वाह भाई वाह। ऐसे है भाई। सबको मैंने अपील करी है सिखों को कि 19 तारीख को फ्लाई करें। मैं भी कर रहा हूं। एंड डू योर बेस्ट मिस्टर, क्या नाम है इसका, वो दाढ़ी कटा सकता, क्या नाम भूल जाता हूं इसका, पन्नू, ठीक। एयर इंडिया भी उड़ेगा, यहाँ के जहाज भी चलेंगे, और देश वैसे ही चलेगा। तूने जो करना है कर भाई। अगर वाकई तुझे तकलीफ है, भारत सरकार से बात कर, अपने गुनाहों की माफी मांग, और यहाँ पे अदालत या सरकारें तेरे को अच्छी तरह से
तेरी बात सुनेंगी और तेरे सजा भी कम होगी, ठीक है? पर इंसानों की तरह बात करो, हैवानों की तरह नहीं। अब वो टाइम निकल गया कि कोई हमासी, कोई हरामी, कोई क्या क्या करे। आप उनके पीछे मत जाओ। आप एक सभ्य समाज से हैं, ठीक है? आप पतित हो गए, आप सिख की डेफिनेशन में नहीं है, उससे नीचे गिर गए हैं, पर फिर भी वापस आओ, घर आओ, अमृत छको, केस रखो, देश की बात करो, धर्म की बात करो, मानवता की बात करो। और अगर कोई ग्रीवेंसेस, कोई मन मुटाव है तो उसको दूर किया जा सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे कोई अत्याचार नहीं हुआ, हुआ है, पर ऐसे करने से तो और बढ़ेगा। आप बैठो, बात करो। मतलब ये इस तरह की धमकियां देना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो वहां के जो जिस देश से भी आप बोलते हो, जहां की भी आपकी नागरिकता है, नहीं है, सच्चा झूठा जैसा भी आप पासपोर्ट बनवा के जो भी सच झूठ बोल के वहां रह रहे हो, आप उनके भी दोषी हो, उनके विधान के, उनके न्याय के, उनके कानून के भी दोषी हो। तो ऐसा ना हो वहां के सिटीजन्स आपके ऊपर केस डालें, सू करें, वहां की सरकारें आपको सू करें। ऐसा मत करो, परेशानी में आओगे। और किसी की भी परेशानी हो मानवता की, मुझे दुख होता है, आपको हो। अब छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं फिलिस्तीन में, बहुत दुख होता है। मगर ये हमासियों को पहले सोचना चाहिए था, हरामियों को पहले सोचना चाहिए था। तो इसके साथ ही मैं सिख जगत से अपील करता हूं, 19 तारीख को फ्लाई करें, जरूर करें, सब करें। और इस तरह की जो लोग हैं बोलते रहेंगे, उनको अलग से समझाने की ज़रूरत है, उनका ट्रीटमेंट, मेंटल ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, उनका चेकअप होना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्यों काटते फिरते हैं, क्यों भौंकते फिरते हैं, ये सारा होना चाहिए। भौंकता खाली कुत्ते का नहीं होता, क्यों इंसान भी मानवता के विरोध में बात करता है, वो भी भौंकना होता है। तो मेरी अपील एक बार फिर, 19 को जरूर फ्लाई करें, मैं भी करूंगा, आप भी करें। धन्यवाद।